एक सुबह स्कूल बैग कंधों पर डाले लिली और ईथन स्कूल के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े। नए दिन की संभावनाओं से भरी हवा में दोनों हंसते मुस्कुराते और बातचीत करते हुए जा रहे थे। लेकिन भाग्य की कुछ और ही योजना थी। जैसे ही वे एक कोने को मुड़े, उन्होंने देखा कि एक बिल्ली का बच्चा सड़क के किनारे दुखी होकर म्याऊं म्याऊं कर रहा था। उनके चेहरों पर चिंता उभर आई और वे उस नन्ही जान को अकेला नहीं छोड़ सके। बिना दूसरी बार सोचे उन्होंने उसे उठा लिया और उसके लिए सुरक्षित घर ढूंढने का निश्चय किया। घंटों बीत गए और जब वे घर पहुंचे तो उनके दिल चिंता से भारी थे। जब उनकी मां ने पूछा कि वे देर से क्यों आए, तो उनके होठों से एक झूठ निकल पड़ा, एक हार्मलेस झूठ बिल्ली के बच्चे की रक्षा के लिए। हालांकि उनके द्वारा कहे गए झूठ के बोझ ने उनके दिल को भारी कर दिया था, जो उनकी अंतरात्मा को कचोट रहा था। उनकी परेशानी को भांपते हुए उनके दादाजी ने उन्हें अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। बच्चों, उन्होंने शुरुआत की। उनकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। सत्य एक मजबूत पुल की तरह होता है। यह आसान लग सकता है कि एक चक्कर लगा लिया जाए, लेकिन अंत में पुल आपको वहां ले जाएगा जहां आपको जाना होता है। लिली और ईथन गंभीरता से सुन रहे थे। दादाजी ने उन्हें एक कहानी सुनाई, एक युवा चरवाहे के बारे में जिसने झूठ बोला था कि एक भेड़िया उसकी भेड़ों पर हमला कर रहा है। हर बार झूठ बोलने पर गांव के लोगों के साथ उसके विश्वास का बंधन कमजोर होता गया, यहां तक कि एक दिन जब एक असली भेड़िया उसकी भेड़ों पर हमला करता है, तब कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। जैसे ही कहानी खत्म हुई, लिली और ईथन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी मां से अपने झूठ को कबूल करने का निश्चय किया। उन्होंने डरते हुए मां को सब सच बता दिया। उनकी आवाज में पछतावा था। बिल्ली के बच्चे की मदद न कर पाने और झूठ बोलने के कारण दोनों निराश हो गए, लेकिन उनकी ईमानदारी पर गर्व करते हुए मां ने उन्हें गले लगा दिया। दोनों हाथ में हाथ डाले बिल्ली के बच्चे को उसके असली मालिक के पास लौटाने चले। लिली और ईथन को समझ आया कि झूठ से अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन सच्चाई ही जीवन में ईमानदारी और विश्वास की राह प्रशस्त करती है।